तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है, और इस एरे की जो लेंथ है, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास कितनी है, 4 है, 5 है, 6 है, आप कितनी भी ले सकते हो, ठीक है, कोई बाउंड नहीं है। लेट्स सपोज अभी मैं कह दूं कि 6 है तो 6 है, ठीक है, 4 अगर आपको लेना है तो आप 4 ले सकते हो, सही है। जो भी आप लेंथ लोगे वो उसकी लेंथ बन जाएगी, कि मतलब आप इसके अंदर इतने नंबर्स प्लेस कर सकते हो और सारे के सारे इंटीजर आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब इसके इनपुट लेने का तरीका ये होता है कि हम इस पे लूप लगाते हैं और लूप के थ्रू जो है वो हम इसमें लेते हैं। तो हम यहाँ पे एरे डॉट लेंथ करेंगे ताकि जो एरे डॉट लेंथ है उसकी जितनी लेंथ है उतनी ही ये इनपुट मेरा चल सके। हमने लूप लगाया है इनपुट लेने के लिए, ठीक है ना। तो एस आउट करा मैंने और मैंने यहाँ पे लिखा एंटर। जो भी मुझे नंबर यहाँ पे यूजर से लेना है, यानी कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, वो मैं यहाँ पे i+1 इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ताकि डिस्प्ले में मेरे पास 1 2 3 आए, वरना 0 से स्टार्ट होके आएगा, ठीक है। वैल्यू कॉलन स्पेस। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो इनपुट है वो सेम लाइन पे आए, इसलिए मैंने प्रिंट रखा है, लाइन चेंज नहीं कराई है। स्कैन कराने के लिए जाहिर सी बात है कि मुझे यहाँ पे वेरिएबल देना पड़ेगा कि भाई एरे का जो इंडेक्स है वो i से ही चलेगा, लेकिन मैंने अभी तक स्कैनर बनाया नहीं है। तो जब मैं स्कैनर बनाऊंगी तभी वो स्कैन होगा। तो मैंने यहाँ पे फिर स्कैनर लिया, system.in, ठीक है, स्कैनर मैंने यहाँ पे बना लिया। अब इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पे यही डिफाइन करूंगी कि मेरे पास स्कैनर डॉट, क्योंकि मेरा एरे जो है वो इंटीजर का है तो मैंने कह दिया नेक्स्ट इंटीजर। तो ये मुझसे कितने नंबर ले लेगा, जितनी मेरी एरे की लेंथ है, और एरे की लेंथ इस वक्त क्या है, 6 है, ठीक है। इनपुट मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह ये आपके लेगा, उसी सेम लाइन पे ले रहा होगा, यानी जो आपका इनपुट का कर्सर है वो सेम लाइन पे आ रहा है, नेक्स्ट लाइन पे नहीं आ रहा है, ठीक है। 4 12 7 2 34 और हमारे पास यहाँ पे 5, ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर्स यहाँ पे ये हैं, ये नंबर्स हमने यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख दिए, ठीक है। अब इन नंबर्स को हमने क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। इस नंबर को हमने सेट करना है। तो पहली बात तो ये है कि इस नंबर को हम किस तरीके से सॉर्ट करेंगे, तो सही है। तो पहले हम इसकी डिस्प्ले देखेंगे, देन इसके बाद हम इस पे वर्क करेंगे। तो ये तो इनपुट आपने लिया है, इसका आउटपुट लेने के लिए सेम फॉर का लूप लगेगा और लेंथ इसकी एज इट इज एज ऐसे की ऐसी ही रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे हम जो डिस्प्ले करेंगे वो एस आउट इस तरह करेंगे और मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मेरे पास जो वैल्यू है ना, आउटपुट जो है इसका टोटल सम होगा। क्या होगा, आउटपुट जो कह रही हैं आप, इसका टोटल सम होगा? नहीं, जो हमने लिया है वो हम डिस्प्ले में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू है, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, जो भी मैंने ली है वो वैल्यू मेरे पास है क्या। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको अगेन वही करा i+1, ताकि मेरे पास फर्स्ट वैल्यू लिखी भी आए, जो भी है। और यहाँ पे हम देखने के लिए, क्योंकि इसी के आगे मेरी वैल्यू आएगी, तो मैं यहाँ पे इसको अरेंज करके इंडेक्स बता रही हूँ, यानी ये मेरा डिस्प्ले है। दोनों लूप से ऊपर मैंने एक इस तरीके से दिया हुआ है /n/n, ठीक है, और बीच में हम यहाँ पे लिख देते हैं नाउ या एरे ऑफ नंबर्स इज, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया है इसको, ठीक है, इनपुट लिया है। इनपुट लेने के बाद अब मैं इसका डिस्प्ले देख रही हूँ, सही है ना। तो मैं बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो क्या लिखा है। अभी जो मेरे पास चलेगा वो सबसे पहले ये वाला लूप चल रहा है। अभी मेरे पास पहली दफा चला है, तो जब मैं इसका इनपुट दूंगी, ठीक है, अभी आई मेरे पास क्या है, 0 है, तो मैंने इसको यहाँ पे दे दिया है 12,
इसने आई की वैल्यू इंक्रीज करी, इंडेक्स 1 करा, और इधर इसने मुझसे पूछा कि सेकंड वैल्यू एंटर करो, मैंने यहाँ पे डाल दिया 2। एक और आइटरेशन इंक्रीज हुई, अब इसने मुझसे तीसरी वैल्यू पूछी है, ठीक है। फिर अगेन आइटरेशन इंक्रीज हुई, फिर इसने मुझसे एक और वैल्यू पूछी, ठीक है। फिर आई की आइटरेशन एक और दफा इंक्रीज हुई, अब इसने मुझसे क्या पूछा है कि आप एक और वैल्यू एंटर करो, तो मैंने यहाँ पे एक और वैल्यू एंटर करी। अब आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे इंडेक्स 5 है, ये तो मुझे 5 + 1 करके 6 दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी तक 5 है, अब मैंने यहाँ पे 8 9 एंटर करा, यहां मेरा स्टॉप हो गया, क्योंकि जब मेरे पास इंक्रीज करके 6 हुआ तो 6 इज लेस देन 6 नहीं चलेगा। जब वो नहीं चला तो उसने ये लाइन डिस्प्ले कर दी, हो गई डिस्प्ले ये। नीचे आ जाओ, नीचे मैंने कहा था कि मुझे एरे दिखाओ, तो मेरे एरे में फर्स्ट वैल्यू 12 है, यही एंटर करी है ना मैंने। फॉर का लूप चला और वो वैल्यू उठा के इंडेक्स पे से ला रहा है, पहली वैल्यू 12 है, फिर 2 है, फिर 45 है, देन 5 है, 7 और 89 है। यानी इसके इंडेक्स पे जिस सीक्वेंस में मेरे पास वैल्यू रखी हुई थी इसने मुझे डिस्प्ले कर दिया, सही है। लेकिन ये जो मेरा एरे है वो सॉर्ट नहीं है। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। अब मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, सही है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है, मतलब इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। यानी सबसे पहले छोटा आए, फिर उससे बड़ा आए, फिर उससे बड़ा आए, फिर उससे बड़ा आए। तो अरेंज करने के लिए हम जो यहाँ टेक्निक यूज करते हैं वो हम बबल सॉर्ट यूज करते हैं। तो बबल सॉर्ट में होता क्या है कि वो पहले 2 वैल्यूज को उठाता है और वो ये चेक करता है कि जो सेकंड वाला इंडेक्स पे जो मौजूद है वो अगर छोटा है किससे, पहले वाले इंडेक्स के, तो वो आपस में तब्दील हो जाते, ठीक है। तब्दील करने के लिए इनको मुझे तीसरे वेरिएबल की जरूरत पड़ती है जिसमें मैं वक्ती तौर पे एक वैल्यू को उठाकर रखूं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैं अगर 2 को उठा के 12 पे रख दूंगी तो 12 की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगी। तो इसलिए पहले हम 2 को उठा के एक टेम्परेरी वेरिएबल में रखेंगे ताकि हम 12 को 2 के इंडेक्स पे लेके आ सके, और फिर टेम्परेरी वेरिएबल में जो 2 मौजूद है उसे हम पहले इंडेक्स पे ला सके, ठीक है। तो हमें इन दोनों की वैल्यू को एक्सचेंज करने के लिए तीसरे वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, जो कि हम जिसके अंदर वक्ती तौर पे हम वैल्यू को रखते हैं, ताकि एक दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपस में रिप्लेस ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर एक चीज है उसके ऊपर मैं डाल दूंगी तो वो सारी मिक्स हो जाएगी। यानी अगर आपकी एक गिलास में पानी और एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक है, आप पानी वाले गिलास में अगर आप कोल्ड ड्रिंक डालोगे तो क्या होगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे, सही है ना। अगर आपको ड्रिंक्स को एक्सचेंज करना है ग्लास के लिहाज से तो आप पहले तीसरा गिलास लोगे, उसमें पहले आप ट्रांसफर करोगे ताकि दोनों ड्रिंक्स आपस में मिक्सअप ना हो। यही तरीके कार है ना। तो हमें वक्ती तौर पे एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये मेरा डिस्प्ले आ रहा है। अब मैं यहाँ पे डिपेंड करता है कि मैं डिस्प्ले एक ही रखूं या मैं डिस्प्ले दोबारा दिखा दूं, सही है, कोई मसला नहीं है। ये तो मेरा नॉर्मल एरे आ रहा है, इसके नीचे मैंने ये लिखा, सेम लाइन है, एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग। सही है, बात समझ में आई? अब आफ्टर सॉर्टिंग का मतलब है कि मैं कोई लॉजिक लगाऊंगी तभी तो वो डिस्प्ले करेगा। यानी आफ्टर सॉर्टिंग के बाद भी आप यही लूप इसी तरीके से लिखोगे, इसमें कोई चेंज नहीं है, डिस्प्ले में कोई चेंज नहीं है। लेकिन मुझे इस डिस्प्ले में जो मैंने नॉर्मल डिस्प्ले दिखाया है, कौन सा वाला, ये वाला, इस डिस्प्ले में और दूसरे आफ्टर सॉर्टिंग के डिस्प्ले में के बीच में मुझे एक
लॉजिक लगानी है जिससे मेरे एरे आपस में अरेंज हो जाए। तो मुझे इन दोनों के बीच में काम करना है ताकि एक डिस्प्ले तो ये आ जाए, उसके बाद जब दूसरे डिस्प्ले की अगर बात हो रही है तो दूसरे डिस्प्ले के अंदर ये अरेंज हुए हुए आने चाहिए। तो लॉजिक कहाँ लगेगी? सेंटर में लगेगी। तो सेंटर में लगाने के लिए मैंने कहा था कि भाई मैं फॉर के हिसाब से एडजस्ट करूंगी, फॉर के हिसाब से एडजस्ट करूंगी। फॉर के हिसाब से मैं क्यों एडजस्ट कर रही हूं? देखो, पहले जब मैं इसे सॉर्ट करूंगी तो ये बारी बारी दो दो करके सॉर्ट होंगे। ये एक लूप है, इनको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए मुझे दूसरे लूप की जरूरत पड़ेगी। हाँ, एक तो ये एक सीक्वेंस चल रही है ना, ये दो मैच करे, फिर ये दो मैच करेंगे, फिर ये दो मैच करेंगे, ये दो मैच करेंगे, ये तो लूप से हो रहा है, एक लूप से। लेकिन मुझे इस लूप, अगर मैं एक लूप लगाऊंगी तो ये तो यहां होके खत्म हो जाएगा। दोबारा से स्टार्ट करने के लिए आपको एक और आउटर लूप की जरूरत पड़ेगी कि मैंने ये लूप चलाया, अगर ये खत्म हो जाए तो इसके ऊपर अगर एक और लूप होगा तो ये वाला लूप दोबारा से चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमें दो लूप की जरूरत पड़ रही है ताकि इनर लूप जब खत्म हो तो आउटर लूप क्या करे, इस इनर लूप को दोबारा से चला दे। ठीक है? और ये उस वक्त तक चलते हैं ना जब तक कि मेरे पास चीजें सॉर्ट नहीं हो जाती। तो अब हमने यहाँ पे क्या कहा कि जो मेरा आउटर लूप है वो कितनी दफा चलेगा? जितनी मेरे पास एरे की लेंथ है। ठीक है? और जो मेरा अंदर वाला लूप है जो कि बेसिकली सॉर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? सॉर्ट कर रहा है। एरे की लेंथ में से माइनस क्या होगा, क्योंकि एवरी टाइम वो लॉक हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे? आई। सही है? फर्स्ट टाइम कुछ भी माइनस नहीं होगा, सेकंड टाइम जब ये होगा चलेगा तो माइनस उस वक्त होगा जब ये एक दफा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ माइनस नहीं होगा। जब ये लूप दोबारा से चलेगा तो एक दफा कम चलेगा, क्योंकि एक नंबर हाईएस्ट वाला एक नंबर लास्ट तक सॉर्ट हो चुका है, इसलिए अब नहीं माइनस करना, ना करो, कोई मसला नहीं, पूरा चला दो, कोई मसला नहीं। ठीक है? थोड़ी आइटरेशन ज्यादा हो जाएगी, आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन उसके प्रोसेस टाइम के लिहाज से। ठीक है? अगर आपने दोनों को सेम रखना है, सेम रख लो, डजंट मैटर। लॉजिक हमारे पास क्या है कि स्वैप हमें कब करना है, यानी हमें जो चेंज करना है वो कब करना है। बिला वजह तो हम चेंज नहीं करेंगे ना। आप ऑलरेडी लेट्स सपोज ये 2 छोटा है और 45 यहाँ पे, तो मुझे इसको इधर ले जाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर इसको चेंज करना है कि जब मेरे पहले इंडेक्स के ऊपर वैल्यू छोटी मौजूद है और 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू बड़ी मौजूद है, तो मैं छोटी वैल्यू को आगे लाऊंगी और बड़ी वैल्यू को पीछे लेके जाऊंगी। ठीक है? तो इसलिए मुझे यहाँ पे लॉजिक लगानी है। अब लॉजिक हमारे पास क्या लगेगी? इफ की कंडीशन से लगेगी। ठीक है? अब इफ की कंडीशन में हम लॉजिक लगाएंगे, उससे ऊपर मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लूंगी कि भाई वक्ती तौर पे मुझे वैल्यूज को इसके अंदर रखने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है? तो मैंने यही कहा कि भाई मेरे पास जो मेरा एरे है, अब अगर मैं इसे 1 से स्टार्ट कराती हूँ, किससे स्टार्ट करा रही हूँ? 1 से स्टार्ट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मुझे 1 और 0 दोनों देना है। सही है? मुझे दोनों बनाने हैं। अगर मैं इसको 0 से भी स्टार्ट करती हूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे j लिखूंगी। अब मैं अगर 1 से स्टार्ट करूंगी तो यहाँ क्या लिखूंगी? j - 1। बात समझ गए? ठीक है? और वैसे अगर आप चेक करोगे तो आप यही चेक कर रहे थे कि भाई ये अगर ग्रेटर है किससे? j+1 करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप इसे 1 से स्टार्ट करोगे तो इसमें माइनस होगा और इसमें ये एज इट इज एज j रहेगा, क्योंकि यहां 0 आना चाहिए पहले और यहां क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है? तो हमने यहां पे किससे स्टार्ट किया था? 1 से स्टार्ट किया हुआ था। तो हमने इसको 0 करना है। अगर मैं इसको ऐसे देखूंगी तो इंडेक्स 1 हो गया, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज किया था? j-1, ताकि ये 0 बन जाए। समझ गए? और ये 1 बनाना था तो ये ऑलरेडी 1 है, तो ये j का j। ठीक है? अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो
तो जे यहाँ रहेगा और उधर जे प्लस हो जाएगा। मीन्स वैसे भी जरूरत थी, अगर हम 0 लगा दें तो जे तो वैसे के वैसे ही है, मगर आपने -1 लगा दिया। वही मैं बता रही हूँ, मुझे जो इंडेक्स चेक करना है वो इंडेक्स मुझे ये चेक करना है। लॉजिक को समझने की कोशिश करो। मुझे जो चेक करना है वो ये चेक करना है 0 इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर है 1 इंडेक्स से। तो 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स बनाने के लिए, क्योंकि एरे का 0 इंडेक्स और एरे का 1 इंडेक्स ये जे की वैल्यू डिसाइड करेगी। अगर मैं इसे यहाँ 1 रखती हूँ तो जे 1 हो जाएगा, यानी इंडेक्स 1 आ रहा है। मुझे इंडेक्स 1 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो 1 में से जब मैं 1 माइनस करूंगी तो 0 आएगा ना। 0 आई बात समझ में? तो ही मेरा 0 इंडेक्स बनेगा। अब एरे के इंडेक्स जे यानी 1, एरे का इंडेक्स 1 वो 1 ही रहेगा। समझ गए? अब अगर मैं इस चीज को 0 कर दूं, अब इसके वाइस वर्सा भी समझो। अगर मैंने इसको 0 किया था तो मैंने क्या करा था? यहाँ से इसको जे रखा था और इस वाले में मैंने इसको +1 किया था। क्यों किया था? क्योंकि अगर मैं 0 इंडेक्स ग्रेटर देन 1 चेक कर रही हूँ तो जे की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, इसलिए 0 इंडेक्स है। ठीक है? और जे की वैल्यू 0 है, उसमें जब मैं +1 करूंगी तो वो 1 हो जाएगा, तो वो इंडेक्स 1 हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से चला सकते हो, लेकिन आपको लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप 0 से चलाते हो तो आप +1 लगा रहे होगे, और अगर आप 1 से चला रहे हो तो आप -1 लगा रहे होगे। बात समझ गए? बेसिकली हमें ये इंडेक्स मैनेज करना होता है, इसलिए हम प्लस और माइनस लगा रहे होते हैं। ठीक है? तो फिलहाल हम इसको प्लस से ही कर लेते हैं, इसमें ऐसे कोई इशू नहीं है। ठीक है? जो आपने लास्ट किया हुआ था वही वाला काम कर लिया। यानी 1 में से माइनस करूंगी 1 तो मेरा आंसर 0 आएगा, और 1 मेरा एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब मैंने काम ये करा कि भाई टेम्परेरी वेरिएबल्स में मैंने क्या चीज रखनी है। सिस्टम बंद हो गया। यहां मैंने इसकी कंडीशन लगाई है एरे j-1 विच इज 1 - 1 विच इज 0, यानी एरे का इंडेक्स 0 चेक कर रहे हैं ग्रेटर है एरे के इंडेक्स 1 से या नहीं। अगर वो ग्रेटर है, यानी मेरा इंडेक्स 0 ग्रेटर है इंडेक्स 1 से, है ना ग्रेटर? 12 बड़ा है या नहीं है 2 से? एरे का इंडेक्स 0 यानी 12 ग्रेटर है या नहीं एरे के इंडेक्स 1 से? है ग्रेटर। 12 बड़ा है किससे? 2 से। तो मुझे क्या करना है? अब 2 को 12 की जगह पे लाना है और 12 को 2 की जगह पे लाना है, यानी मुझे इन दोनों की वैल्यूज को सॉर्ट करना है, अरेंज करना है। तो मैं सबसे पहले जो चीज उठा रही हूं वो मैं 2 को हटा रही हूं। मैंने कहा 2 को उठा के कहां रख दो? टेम्परेरी वेरिएबल में। 2 बेसिकली मेरा क्या है? एरे का इंडेक्स 1 ही है ना? आ गया। अब एरे का जो इंडेक्स 1 है वो मेरा एम्प्टी है। उसके ऊपर अब मैं क्या प्लेस करूंगी? जो वैल्यू ये वाली है 12 को प्लेस करना है। 12 को लाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? j-1, क्योंकि वो 0 इंडेक्स के ऊपर मौजूद है। किसके ऊपर मौजूद है? 0 इंडेक्स के ऊपर मौजूद है। मैंने कहा एरे का 1 इंडेक्स अब किसके बराबर है? जो एरे के 0 इंडेक्स पे मौजूद है। ठीक है? यानी 1 - 1 = 0। ठीक है? अब बात यहां पे है कि ये वैल्यू इधर चली गई। 0 इंडेक्स अब एम्प्टी है, तो 0 इंडेक्स अब किसके बराबर हो जाएगा? जो भी चीज आपके टेम्प के अंदर मौजूद है। टेम्प में 2 मौजूद है तो हम 2 इधर प्लेस कर देंगे। तो अब हमारे पास जो आइट्रेशन जब हमारे पास चल रही है तो हमारे पास क्या है? पहले आ रहा है हमारे पास 2 ऊपर हो जाएगा, 12 नीचे हो जाएगा। ठीक है? ये आइट्रेशन आपकी इस वाले की एक खत्म हो जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पे खत्म हो गई।
इसके बाद जब हम दोबारा से फॉर को इंक्रीज करेंगे, ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये आपस में दोबारा से, अब 12 और 45 है, अरेंज जब आप करोगे ना 12 एंड 45 होगा, तो 12 तो ऑलरेडी छोटा होता है और 45 बड़ा है, तो कुछ भी नहीं करना है, हमने आगे मूव कर जाना है। यानी आपके पास जब दोबारा फॉर का लूप चलेगा तो आप इफ की कंडीशन में नहीं जाओगे, वापस अगेन आइटरेट कर दो। सही है? तो ये खुद ब खुद अरेंज करता रहेगा, आप सिर्फ इसको 2 इंडेक्स की लॉजिक समझाते हो। सही है? बाकी ये खुद चलता है क्योंकि ये लूप है ना, तो ये बाद में खुद चलेगा। अब आप यहाँ पे इसको देखो, 12 जो है वो हम बेसिकली जो 2 पे था उस पे आया है, 2 वाली वैल्यू पे आया है अब। अभी रुको बता रही हूँ। ये देखो, ये एक बार का रिजल्ट नहीं है, ये सारा इनर आउटर कंप्लीट करने के बाद। अगर तुम्हें डिस्प्ले में, बात सुनो, अगर तुम्हें डिस्प्ले में स्टेप बाय स्टेप चाहिए तो मैं स्टेप बाय स्टेप भी दिखा सकती हूँ। एक फॉर का लूप खत्म होगा तो तुम्हारा कितना सॉर्ट हुआ, जब दूसरा फॉर का लूप खत्म हुआ तो तुम्हारा कितना सॉर्ट हुआ और कितने स्टेप में जाके ये हुआ, डिस्प्ले में तुम्हें दिखा देती हूँ। अभी जो मेरे पास इस तरह डिस्प्ले आ रहा है ना, इस तरह डिस्प्ले लाइन में, ठीक है, मैं इसका जो डिस्प्ले है प्रिंट एलन हटा रही हूं, ये इस तरह आ रहा है मेरे पास, ठीक है। एरे डिस्प्ले करो, /t कर दो, ये वाली लाइन में क्या होगा, न्यू लाइन में नहीं जाएगा कुछ भी। सही है? जो भी है सेम लाइन में आ रहा होगा, और मैं अब ये वैल्यू वगैरह सब हटा रही हूँ, डायरेक्टली नंबर नजर आ रहे होंगे। क्या नजर आ रही होंगे? डायरेक्टली नंबर, ये वैल्यू एफ वैल्यू कुछ नजर नहीं आ रही होगी। डिस्प्ले चेंज कर रही हूँ। अब डिस्प्ले मैंने जो चेंज किया है वो क्या डिस्प्ले चेंज किया है कि सिर्फ नंबर नजर आया और स्पेस आ जाए, ठीक है। ये देखो, अभी आपने लिया 12, 2, 45, 1, 36, 29, ये आ रहा है डिस्प्ले इस तरह, आ रहा है डिस्प्ले इस तरह। मैंने अलग अलग लाइन के बजाय एक लाइन में कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे इसको अलग अलग लाइन में तो कर दिया, लेकिन मैं आपको आइटरेशन दिखाना चाहती हूँ कि हर दफा इनर फॉर लूप क्या चेंज करके आ रहा है। यानी ये वाला जो मेरा फॉर का लूप है, इधर देखो, ये वाला जो मेरा फॉर का लूप इफ चलाता है तो मेरा एरे का डिस्प्ले क्या बन जाता है। बात समझ रहे हो? मेरे पास एरे का जो डिस्प्ले है वो क्या बन जाता है, वो मुझे चेक करना है। तो ये मेरा जो ये वाला फॉर का लूप है ना, ये जो फॉर का लूप है ये मुझे पूरा एरे दिखाता है। तो मैं क्या करूंगी, इस वाली इफ के बाद एक और आप लगाओगे फॉर का लूप इसके अंदर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सिर्फ एरे डिस्प्ले करेगा। क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ एरे डिस्प्ले करेगा। और यहां मैं एस आउट करके लाइन चेंज कर रही हूं। ये मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए समझा रही हूं कि डिस्प्ले में आपके पास यहाँ पे क्या होगा। कोड थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन डिस्प्ले से आपको चीज समझ में आएगी कि ये हमने लिखा क्यों है। ये देखो, 12, 2, 45, 28, 16 और 4। अब इधर देखो, ये डिस्प्ले ज्यादा आ रहा है ये डिस्प्ले, ये इनर और आउटर के बाद है। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश ये करो कि ये जो मेरे पास आ रहा है, जो डिस्प्ले हमारे पास आ रहा है और जो इसको हमने सॉर्ट कराना है, वो हमने किस तरीके से कराना है। 1 मिनट। अच्छा, इसने सीधा 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 सॉर्ट किया है। डबल इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने सीधा सॉर्ट कर दिया है। रुको, ये हमने जो लूप लगाया के का, अच्छा यहाँ हमने ये आई रखा है ना, ये हमें के रखना है, इसलिए उसने किया, क्योंकि इंडेक्स इससे चलाना है, उस वाले से नहीं चलाना।
मसला होता है और कुछ नहीं होता। अब देखो अब क्या हुआ, 12 एंड 2 था, ठीक है, 45 और ये था। अच्छा इधर लाइन चेंज होगी, जब इसने स्वैप किया तो ये क्या हो गया, 2 और 12 हो गया, अरेंज हो गया, और बाकी की चीजें वैसी की वैसी ही रही। जब ये दोबारा चला तो 2, 12, 45 वैसे ही था, ठीक है, 56, 1 एंड 7 ऐसे ही रहा, सही है। आगे जब हमने मैच किया तो अभी भी ये छोटा है, सही है, तो ये फिर वैसे ही रिपीट हो गया। जब हम यहाँ पे आए अगेन तो ये वाला मैच हो रहा है, कौन सा, ये और ये मैच हो रहा है। क्या मैच हो रहा है, 56 और 1, तो 1 इधर आ जाना चाहिए और 56 इधर आ जाना चाहिए, तो इस वाली लाइन में आ गया, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या मैच होगा, 56 और 7, तो 7 इधर आएगा और 56 आगे जाएगा, तो इस वाली लाइन में यही काम हुआ, हो गया ना। इसके बाद जब हम नीचे वाली लाइन में आए 2 और 12 को हमने दोबारा चेक किया तो 2 तो ऑलरेडी स्मॉल है, तो हमें मूव कराने की जरूरत नहीं है, तो मेरी ये वाली लाइन एज इट इज एज क्या हो गई, रिपीट हो गई, ठीक है। जब हम 12 और 45 पे आए तो 12 एंड 45 में भी हमारे पास 12 छोटा था, हमें रिपीट कर मतलब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास सेम रिपीट हो गया। अब जब हम 45 और 1 पे आएंगे तो हमें 45 ग्रेटर मिल रहा है और 1 क्या मिल रहा है, स्मॉलेस्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, एक्सचेंज कर दिया है, किया एक्सचेंज। अब जब नेक्स्ट उस लाइन में आए तो इसने 45 और 7 को चेक किया तो 7 स्मॉलेस्ट था, 45 ग्रेटेस्ट था, तो इसने सर एक्सचेंज कर दिया। अब 2 ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास लास्ट में जा चुके हैं। अब जब ये चेक करेगा तो दोबारा से 2 और 12 को चेक किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ऐसी का ऐसे ही लिख दिया। अब जब यहाँ पे चेक होगा, क्या चीज चेक करेंगे हम, 12 और 1 को, तो ये स्वैप कर गया, करा ना स्वैप। अब हमें क्या चेक करना है, 12 और 7 को स्वैप कर गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपके पास शुरू में जब हम दोबारा चेक कर रहे हैं तो हमारे पास ये तो वैसे ही चेक हो रहे हैं, जब हमारे पास शुरू में जब दोबारा चेक होगा तो हमारे पास 1 और 2 दोबारा एक्सचेंज हो जाएगा। फिर आप देखोगे 2 और 7 नहीं हो सकते स्वैप, ठीक है। फिर 7 और 12 स्वैप नहीं हो सकते, 12 एंड 45 स्वैप नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, खत्म हो गया इटरेशन। फिर ये दोबारा चेक कर रहा है क्योंकि लूप है, लूप को नहीं पता किस सिचुएशन में अरेंज हो चुका है, वो अपनी काउंटिंग आइटरेशन पूरी करेगा। फिर ये चेक हो रहा है, फिर ये चेक होगा इस तरह के, अब ये स्वैप है और ये चेक करता रहेगा, और ये पहले ही सॉर्ट हो चुका है, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि आपका इस लोकेशन पे सॉर्ट हो रहा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमारा नंबर की सीक्वेंस ऐसी थी, ऊपर ही सॉर्ट हो गया, तो लूप को नहीं पता चलता कि वो कितने स्टेप में सॉर्ट कर लेगा, ठीक है। वो अपनी आइटरेशन पूरी चलाता है कि किसी भी सीक्वेंस में नंबर हो, इतनी आइटरेशन भी उसको पता है कि सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी आइटरेशन पूरी चला रहा है, जबकि सॉर्ट आपका बहुत पहले ही हो चुका है, ठीक है, लेकिन वो अपनी आई और जे की आइटरेशन पूरी चला रहा है। बात समझ में आई। ये वाला जो मैंने डिस्प्ले दिखाया है कि एवरी सॉर्टिंग के बाद डिस्प्ले करो कि उसने सॉर्ट किया या नहीं किया, वो आपको डिस्प्ले करे, ये काम था इसका। अब मुझे जाहिर सी बात है कि मुझे इसके ऊपर डिस्प्ले नहीं कराना, तो मैं इस वाली चीज को यहाँ से कमेंट कर दूंगी कि भाई मुझे नहीं देखना डिस्प्ले, मुझे सिर्फ और सिर्फ सॉर्ट करके डिस्प्ले दिखाओ, बीच की आइटरेशन नहीं देखनी हमें। ठीक है, एरे बोरा और आफ्टर सॉर्टिंग 1, 6, 8, 12, 19 एंड 23 ये रहा, ठीक है। हमने एक्स्ट्रा डिस्प्ले स्पेस से हटा दिया, ठीक है।
तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो सॉर्ट करके बता रहा है कि हमारे पास क्या चीजें हैं। और बबल सॉर्ट के लिए मैंने आपको एक एनिमेशन दिखाई थी जो कि समझाने के लिए यही था कि वो दो इंडेक्स को उठाता है, चेक करता है, पहला वाला अगर ग्रेटर है तो वो आपस में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो दो इंडेक्स आगे के उठाता है, फिर वो चेक करता है कि जो उसने दो उठाए उनमें से पहला वाला ग्रेटर है तो तब्दील कर देगा, अगर नहीं है तो वो आगे इंडेक्स पे मूव कर जाएगा, ठीक है। इसको जब तुम करोगे तो तुम्हें खुद समझ में आएगा। तो तुम्हें अभी इसका कोड कर लो, ये मैं हटा देती हूँ क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा था। आपका जो कोड है वो सिर्फ और सिर्फ आपने एक नहीं लगाया, 0 - 1 0 is greater than जो उसमें। एक मिनट रुको। पहली बात हमारे पास ये है कि जो हमारी लॉजिक लगी हुई है वो पहली लॉजिक हमारे पास यहाँ पे ये है, वो ये चेक कर रहा है, इस पे फोकस करो। अभी आइट्रेशन हमारी 0 है यानी पहली दफा चल रहा है हमारा फॉर का लूप, ठीक है, एक दफा यानी फर्स्ट टाइम के लिए। जे मेरे पास 1 है और जे उस वक्त तक चलेगा जितनी मेरे पास एरे की लेंथ है। एरे की लेंथ 6 है, 6 तक चलेगा। अब ये चेक कर रहा है एरे का इंडेक्स 0 और 1, ठीक है। अगर ये 1 वाला 0 वाला ग्रेटर है 1 से तो इनको चेंज करना है, ठीक है। बात यहाँ पे ये हो रही है चेक करने की कि ये वाला ग्रेटर है, इंडेक्स 0 ग्रेटर है क्या 1 से है। अब मैं अगर इधर बात समझो, अगर मैं इस वाली वैल्यू को उठाकर इधर रख दूं, वैल्यू रिप्लेस हो गई। अब रिप्लेस होगी तो मैं इधर 12 कैसे लिखूंगी, सिस्टम को क्या पता, नहीं पता ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू बनाते हैं, ठीक है। एक हम क्या बनाते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल मैंने बनाया और मैंने इसको कह दिया कि भाई ये टेम्परेरी वेरिएबल अभी 2 के बराबर है, यानी मेरा इंडेक्स 1 पे जो भी मौजूद है उसके बराबर है, लिख दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे इंडेक्स में ये कह दिया, अब मेरे पास ये देखो कंडीशन ऐसी है, यहाँ पे मेरे पास अगर 2 लिखा हुआ है ना वो वैसी का वैसे ही है। ये वाली जो सीक्वेंस है आपकी वो एज इट इज एज वैसे ही है, सही है। 2 उठा के मैंने अभी टेम्परेरी में उठाया। अब क्या है मेरे पास, मैंने यही करा ना, इंडेक्स 1 पे जो था उठा के रख दिया। अब मैंने कहा उसी इंडेक्स के ऊपर 0 इंडेक्स की वैल्यू उठा के लाओ, यानी मैं ये कह रही हूं इस इंडेक्स के ऊपर क्या उठा के लाओ जो 0 पे मौजूद है। 0 पे क्या मौजूद है, 12 आ गया, आ गया। अब मैंने क्या कहा, आ चुका है। अब 2 गायब है, 2 अभी किसके पास होल्ड हुआ है, 10 में होल्ड हुआ है। यहां पे मैंने ये कहा कि अब जो मेरा इंडेक्स 0 है उसको जो 10 में है उसके इक्वल कर दो। तो मेरे पास 10 में क्या मौजूद है, तो मैंने यहाँ 2 लिख के इक्वल कर दिया। अब ये आपस में स्वैप हो गए ना। फॉर की इनर आइट्रेशन खत्म हो गई। यहाँ पे आई मेरे पास क्या था 0 और जे मेरे पास क्या था 1। एक आइट्रेशन पूरी हो गई, ठीक है। जब तक जे आपका 5 इंडेक्स तक नहीं चल जाएगा आई इंक्रीज नहीं होगा, समझ गए। अब मेरे पास एरे है, अब वो मेरा एरे ये है, ऊपर वाला नहीं है। वैल्यू ऑफ एरे की कौन सी है, ये वाली है। अब हम दोबारा जब आते हैं यहाँ पे आई क्या हो चुका है 2 हो चुका, जे क्या हो चुका है 2 हो चुका है, ठीक है। अब मुझे 2 - 1 का मतलब है आगे वाली चेक करनी है। पहले हमने क्या चेक किया था, मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ कि पहले हमने इन 2 को चेक किया था, सही है। अब वो कह रहा है इंडेक्स 1 क्योंकि 2 हो चुका है तो 2 - 1 क्या हुआ 1। और किसको चेक करना है, इन दोनों को चेक करना है। अब इसकी बात नहीं है क्योंकि ये स्वैप हो चुका है, हम आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इन दोनों को चेक करना है और मेरे पास आई स्टिल इक्वल टू 0 है और जे इक्वल टू मेरे पास क्या हो चुका है 2 हो चुका है। अब जब मैं इन दोनों को चेक कर रही हूं तो क्या इसमें से कोई ग्रेटर है, क्या ये वाला ये वैल्यू क्या 35 से ग्रेटर है,
वो तो यही कह रहे हैं ना, इंडेक्स 1 को चेक करो 2 से, क्योंकि अब j की वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो नहीं है, तो मैं ना कोई चीज टेम में डालूंगी और ना मैं इफ की कंडीशन चलाऊंगी। मेरे पास ये चीज एज इट इज एज उठकर ऐसे ही आ गई ना, ऐसे ही सही है। यानी मैंने इन दोनों को चेक करा, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है ही नहीं, तो मुझे कुछ नहीं करना, सही है। अब मेरे पास j जो है इंक्रीज होगा, i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 3। अब जो वो मैच करेगा वो आगे के ये इन दोनों को मैच करेगा। अब वो जब इन दोनों को मैच कर रहा है तो 35 ग्रेटर है 3 से, है ना ऐसा? हाँ, अब जब वो ग्रेटर है इस वाले से, ठीक है, जब मैं अब यहाँ पे सिचुएशन इसको अगर मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ, ठीक है, ये ग्रेटर है, इधर तो खैर हमारे पास फिल था ही नहीं, ठीक है। अब ये मेरे पास ग्रेटर है, तो मैं अब टेम के अंदर क्या डालूंगी 3 को डाल दूंगी, सही है। और 3 को डालने के बाद 3 को मैंने जब डाल दिया, अभी हाँ वही चेंज होगी। अब मैंने 3 में को डाल दिया 10 में, अब मैं 35 यहां लिख दूंगी, लिख दिया मैंने, ठीक है। दूसरे स्टेप में 10 बराबर जो 10 में वैल्यू थी वो उठा के मैं कहां रख दूंगी, यहाँ पे। स्वैप हो गए, अरेंज हो गए। इसके बाद आ जाओ i इज इक्वल टू 0 और हमारे पास है j इज इक्वल टू 4। अब हमें जो चेक करना है वो आगे के इंडेक्स को चेक करना है। अब तक जो मैंने चेक किया था वो इंडेक्स 2 और 3 चेक किया था, अब मेरे पास 3 और 4 चेक होगा। इन दोनों को चेक करना है, इन दोनों को चेक किया, अगेन मुझे ये ग्रेटर मिला और ये स्मॉलेस्ट मिला, समझ रहे हैं। अगेन मैं इसकी कंडीशन चला के यहाँ पे 10 लूंगी और 10 में क्या प्लेस करूंगी 7 प्लेस करूंगी, ठीक है। 7 जब मैंने प्लेस कर दिया, अब 7 की जगह पे क्या आ जाएगा 35 और 35 की जगह पे क्या आ जाएगा 7, वो इसकी हेल्प से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रिप्लेस नहीं कर रहा, सही है। अब मेरे पास i स्टिल 0 है, i स्टिल 0 है और j इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो चुका है 5 हो चुका है। अब j मेरे पास जब 5 हो चुका है, ठीक है, अब हमें जो चेक करना है 4 और 5 चेक करना है, वो ये है, ये भी ट्रू है, ये कंडीशन भी मेरी ट्रू मिली। जब मुझे ये कंडीशन ट्रू मिली तो मैं इसको जाहिर सी बात है स्वैप करूंगी, बात समझ रहे हो। 10 पे मैं क्या रखूंगी 1, मेरे पास अब यहाँ 10 के अंदर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और वन आ गया, इधर आ जाएगा 35 और इधर आ जाएगा 1, स्वैप हो गया मेरा, सही है। अब मेरे पास आइट्रेशन इंक्रीज हुई, i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 6। अब ये कंडीशन मेरे पास यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, ये रुक जाएगी। अब j 6 है और एरे की लेंथ भी 6 है, कंडीशन फॉल्स। इस फॉर लूप से जैसे ही बाहर आऊंगी i क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। i मेरे पास क्या हो चुका है 1 हो चुका है। अब इस सिचुएशन में मैंने कहा i इज इक्वल टू 1 है और j मुझे क्या मिलेगा वापस 1 मिलेगा, वापस 1 मिलेगा, ठीक है। अब मेरे पास एरे जो है वो ये है। अब एरे क्या है मेरे पास ये। अब जाहिर सी बात है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब वो ये 0 और 1 इंडेक्स चेक कर रहा है, तो यानी वो ये दोनों चेक करेगा। जब वो इन दोनों को चेक करेगा तो कुछ भी ग्रेटर नहीं है, नहीं है ना ग्रेटर, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है।
आइट्रेशन हमारी चेंज हो जाएगी और आइट्रेशन हमारी ये हो जाएगी I1 रहेगा और J हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। I तो 2 होना चाहिए ना, J तो हो गया ना, I तो 2 होना चाहिए ना, I1 है ना, पहले 0 था अब 1 हुआ है, ठीक है। अब ये 1 हो गया, ये 2 हुआ, I अभी 1 ही रहेगा क्योंकि इनर चल रहा है। जब एक दफा I ने इंक्रीज हो गया ना, जब तक मैं इस लूप से बाहर नहीं आऊंगी ना तब तक मैं I इंक्रीज नहीं कर सकती, सही है। अब मैंने यहाँ पे इसको ये करा, अब ये आगे वाले मैच कर रहा है, ये वाला। अब ये वाला जब मैच किया तो इसे छोटा मिल गया, मिला ना। अब ये 10 में क्या रखेगा 3 को, ठीक है, और अब अरेंज करना शुरू करेगा। अब यहां 12 आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा 3, सही है। अब वैल्यू जब आपकी इंक्रीज हो जाएगी अरेंज करने के बाद, I क्या हो जाएगा 1 और J हमारे पास क्या हो जाएगा 3। अब वो क्या चेक कर रहा है, इन दोनों को चेक कर रहा है। बात समझ में आ रही है। अगेन छोटा मिलेगा तो 10 में वो क्या डालेगा 7, सही है। 7 डाल दिया उसने, ठीक है। अब यहां पे आ जाएगा 12 और यहां पे क्या आ जाएगा 7, ठीक है। अब इंक्रीज हो जाएगी हमारी वैल्यू वापस, I is equals to 1 और J is equals to 4। अब उसने क्या करना है 12 और 1 को चेक करना है, ठीक है। अब 10 में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और यही वाली चीज हमारे पास अगेन हम यहाँ पे रखेंगे इसको, यहाँ हम 12 कर देंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे। और इसके बाद हम 12 और 35 को चेक करेंगे जो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यानी I is equals to 1 है और J is equals to हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 है, इस पे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और जब ये दोबारा इंक्रीज करेगा I is equals to 1 और J is equals to 6 तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, I इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। मतलब सिचुएशन में हमारे पास सेम यही आएगा, ठीक है। अब मेरे पास आखिर के जो ये 2 है ना, ये मेरे पास ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि ये ऑलरेडी मेरे पास क्या है सॉर्टेड है, ठीक है। ये समझ में आया यहां तक, सही है। अब कौन सा लूप मेरा खत्म हुआ है, वो ये वाला खत्म हुआ है। अब मेरा I इंक्रीज होगा, 1 हो चुका था अब 2 होगा, ठीक है। हाँ, सेम इसी तरीके से मेरे पास I is equals to 2 और फिर J is equals to 1 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी फिर मैं इन दोनों को दोबारा से चेक करना शुरू करूंगी, फिर आगे बढ़ूंगी इन 2 को चेक करूंगी, फिर आगे बढ़ूंगी इन 2 को चेक करूंगी, और ये इसी तरीके से मेरा चलता रहेगा और एट द एंड ये सॉर्ट हो जाएगा। समझ गए?